हेलो, वेलकम टू बैक आवर चैनल के स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड, आज का जो हम चैप्टर लाए हैं वो प्राचीन इतिहास से लाए हैं। ठीक, ये जो चैप्टर है ये एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ठीक, हमारे वीडियो पर बने रहे और चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, देखिए आज हम बात करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। देखिए, वह काल जिसमें मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण अद्भुत नहीं किया, उसी को हम बोलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, आग का आविष्कार ये पुरापाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार ये नवपाषाण काल में हुआ था। अधिक मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। अब मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अब मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी और प्रथम अनाज था जौ। ठीक, प्रथम अनाज क्या था? जौ। और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। देखिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जरूर कर लीजिएगा। और जो प्रथम घरेलू पशु था वो था कुत्ता। देखिए, अब आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से नातर्की की एक कांस्य मूर्ति मिली है। एक मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चोनोदोड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि यानी दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी इस साइड से लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। तौल की इकाई संभवतः छोलों के अनुपात में थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। और हड़प्पा सभ्यता में कांसा, कपास, ऊनी कपड़ों का प्रचलन था। फिर आता देखिए शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। और लोहे की जो प्राप्ति हुई है यह हुआ है वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता के लिए पहले लोहे की खोज को प्रारंभ किया। देखिए, अब हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे। ठीक, और जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसका जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता ये मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और समकालीन नहीं थी ये ग्रीक की सभ्यता। अब आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो देखिए इसका ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये सिंधु घाटी सभ्यता तक विस्तृत थी। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरकोटदा। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में था। नेक्स्ट है
किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता थी यह कांस्य युग थी। ऑप्शन नंबर ए। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए इसका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो थे शहरी, और आर्य जो सभ्यता थे ये थे ग्रामीण। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? देखिए सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये थे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखिए हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किया था दयाराम साहनी ने, और ये कब किया था? 1921 में। और अकलदास बनर्जी ये मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे अकलदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो देखिए इसका जो खोज हुआ था वह था लोथल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? देखिए हड़प्पाकालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। एक था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का जो उपयुक्त नाम है वह है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखिए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वह युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थे वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ऑप्शन ए 2 सही होगा। ठीक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसका जो खोज हुई थी कौन क्या था? दयाराम साहनी ने। साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों की सांप्रदायिक पद्धति थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर जो मिलान चिन्ह है, जो हड़प्पा था वो था रावी नदी के किनारे में स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित था, और लोथल था भगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर। ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
कि देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा रोपड़। संदर्भ सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कहाँ से मिला है? कालीबंगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध में है। सिंधु सभ्यता बृहत स्नानगर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। ठीक, बृहत स्नानगर कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तक नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रकन मिलता है? तो इसका जो चित्रकन मिलता है वह है आदि शिव। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में था, यह था लोथल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर आता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वह है मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो इसका जो प्रचलित नाम है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पोषों का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका जो हुआ है ऑप्शन सी बेल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, और सिंधु घाटी सभ्यता ये शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका कौन सा स्थान स्थित है? लोथल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? यह था हड़प्पा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लोग लोहे से परिचित थे। देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में ये सब सही है कि नगर नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट है कि मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चेनाब। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है सतलज नदी के किनारे। देखिए मंडा है चेनाब नदी के किनारे स्थित है, और पंजाब या रोपड़ यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका जो पता चलता है वो चलता है धोलावीरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? वह होता लाल रंग का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो पड़ता है वो पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका जो
राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है कौन है? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ये सिंधु घाटी सभ्यता को खोज करने में सहायक थे। नेक्स्ट है कि रंगपुर यहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ की थी? सौराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसका जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका थे बैल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो करते थे मातृशक्ति के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा स्थल यानी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो देखिए ऑप्शन डी कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। फिर आता है कि कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? वो मानी जाती है विशाल स्नानघर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? वो पद्धति अपनाई थी ग्रिड पद्धति में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? वो हुआ था शेर। ऑप्शन ए हड़प्पा वासी की धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। और लोहा कहाँ के लोग परिचित थे? यह थे वैदिक सभ्यता के लोग। ठीक। किस स्थल से युगल संवर्धन द्वि संस्कार का प्रमाण मिला है? वो मिला है लोथल से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते? वो सिंडन नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वो जो प्राप्त हुआ है देमाबाद से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? देखिए वो करते थे चांदी, टीन और सोना। ये तीनों वस्तु का आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवड यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करता थे? तो ये जो करता थे हिंदुकुश क्षेत्र के बदखशों से। कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो वह है मुंडीकाक और सुनतागाई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो वो थे इनमें सभी। देखिए लोथल एवं चुटकागेंदर, अलाधीनो एवं पलाकोट और कुंतासी, ये तीनों थे।
लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक की धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वह लोहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगर इसका आपको PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जुड़ा हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एक वर्दी पाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।